आज हम कॉटन साड़ी में से बहुत ही सुंदर अनारकली बनाएंगे चूड़ीदार स्लीव्स के साथ। और साथ ही में इसी साड़ी में से हमने दुपट्टा भी तैयार किया है। हर साइज के लिए मेथड बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। अनारकली कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कॉटन साड़ी ले ली है जो 6.25 मीटर है। और यहाँ पर लाइनिंग के लिए 2.5 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है। लाइनिंग के लिए आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो। सबसे पहले कागज के ऊपर योक पैटर्न कटिंग करेंगे। तो उसके लिए शोल्डर्स आपको देखने हैं बॉडी के ऊपर। जैसे कि मेरे 14.5 इंच है, उसका आधा होता है 7.25 इंच। डीप नेक है इसलिए 1.5 इंच कम कर दिया, तो हो गया मेरा शोल्डर 6.25 इंच। अब शोल्डर हमारा 6.25 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करें और आर्म होल के लिए नाप डालें। हर साइज के लिए आपको ऐसे ही करना है। जो भी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके आर्म होल के लिए नाप डाल दीजिएगा। शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया। अब ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब चेस्ट का नाप डालेंगे। तो चेस्ट है मेरी यहाँ पर 34 इंच, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच, तो बराबर से 8.5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद कमर की गोलाई है 29 इंच, चौथा भाग हो गया 7.25 इंच, 1 इंच डार्ट का और 1/4 इंच का लूजिंग, तो टोटल हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मार्क करके लाइन जोड़ दी। बाहर की तरफ मैंने यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन रखा है। अब जो भी आर्म होल की लंबाई है उसका सेंटर पॉइंट निकाले और यहाँ पर 1.25 इंच तिरछा लेंगे। सभी साइजेस में 1.25 इंच ले सकते हो। स्मॉल साइज है 28 से 30 या 32 इंच तक, तो आप यहाँ पर 1 इंच तिरछा ले लीजिएगा। आप आर्म होल कर्व से भी शेप दे सकते हो। तो ये हो गया बैक आर्म होल। अब शोल्डर की पट्टी तैयार मेरी 2 इंच रहेगी, इसीलिए 1 इंच का मार्जिन मिला के मैंने 3 इंच पर नाप डाला है। और जैसे कि मैंने बताया पीछे का गला हम डीप रख रहे हैं, तो आप 9.5, 10, 10.5 इंच तक रख सकते हो। गले की चौड़ाई नीचे की तरफ मैंने 3.5 इंच रखी है और इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। और यहाँ पर मैं राउंड नेक रख रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी शेप रख सकते हो। डार्ट का मार्किंग करने के लिए जो भी यहाँ से यहाँ है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर उस पॉइंट से दोनों ओर आधा आधा इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि डार्ट की टोटल चौड़ाई 1 इंच है। अब ऊपर की तरफ इसको जोड़ देंगे। डार्ट की लंबाई कितनी रखनी है, तो जो भी आपका गला है गले के नीचे आधा इंच रहे। अब यहाँ पर देखिए चोली की लंबाई 15 इंच तैयार रहेगी, तो 16 इंच रखी है। और इस ओर मैंने आधा इंच ऊपर लेकर डार्ट की लाइन को तिरछे में जोड़ दिया है, ताकि डार्ट लेने के बाद ये कोने ना उतरे। अब शोल्डर ना उतरे इसीलिए इस तरह से तिकोन लेना है और गले की लाइन को मिलाते हुए तिरछे में जोड़ देना है। और यहां से हमें इसको कट कर देना है ताकि हमारा जो गला है वो टाइट बैठे। अब जैसा मार्किंग किया है वैसा हम कट कर देंगे। यहां पर हमारा बैक पैटर्न कटिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बैक रहेगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने फोल्ड करके कागज को लिया है, उसके ऊपर बैक लिया है। अब बैक पैटर्न जो है वो ऊपर से 1 इंच नीचे मार्क करेंगे सभी साइजेस में, और इस तरह से 1 इंच ऊपर चढ़ाकर रखेंगे। और जैसा है वैसा रखना है। अब हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे। तो फ्रंट का जो शोल्डर है वो बैक शोल्डर से आधा इंच आगे की तरफ रखेंगे। तो ये सभी साइजेस में लागू होगा। जो भी बैक का है उससे आधा इंच आगे की तरफ। और आर्म होल का यहाँ पर जैसा है वैसा मार्किंग करेंगे। और फ्रंट योक की लेंथ यानी फ्रंट की चोली बैक योक से 1.25 इंच नीचे की तरफ बढ़ाकर रखेंगे। ये मेथड सभी साइजेस में लागू होगा। यहाँ से सीधी लाइन बनानी है। अब क्या क्या चेंजेस किए, ऊपर से 1 इंच नीचे मार्क करके इसको रख दिया, नीचे की तरफ 1.25 इंच बढ़ा दिया और इस साइड में आधा इंच आगे की तरफ शोल्डर का मार्किंग किया। आर्म होल जैसा है वैसा मार्किंग किया। पैटर्न को निकाल देंगे और जो भी पॉइंट्स बने हैं वो लाइंस बना देंगे। जैसे कि आर्म होल का जहां पर पॉइंट था वहां पर चेस्ट लाइन बना दी, शोल्डर की लाइन बना दी। अब शोल्डर की पट्टी जो भी बैक की चौड़ाई है शोल्डर पट्टी की उतनी ही सेम फ्रंट की ओर रखेंगे। ठीक है, और मार्क कर दिया। अब वहां से आगे का गला लेंगे। आगे का गला मैं 7 इंच रख रही हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हो। यहाँ पर आगे के गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है नीचे की तरफ और उसको ऊपर की तरफ जोड़ दिया है। यहाँ पर मैं पान गले का शेप दूंगी, आप चाहो तो राउंड स्क्वायर भी रख सकते हो। टक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो टक्स पॉइंट मेरा बॉडी के ऊपर आया है 9.25 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का और 9.25 इंच पर मैंने मार्क किया और वहां पर लाइन बना दी। ये लाइन हमारी फुल बस्ट की लाइन होगी। अब ऊपर वाली जो चेस्ट लाइन है वहां पर मार्क करेंगे। चेस्ट 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच,
उसमें आधा इंच का लूजिंग डाला और 9 इंच पर मार्क किया। उसके बाद फुल बस्ट 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें पौना इंच का लूजिंग डाला और पौने 10 इंच पर मार्क किया। ये मेथड सभी साइजेस में लागू होगा। अब चेस्ट पॉइंट और बस्ट पॉइंट दोनों को पकड़ते हुए नीचे की तरफ तिरछी लाइन बना दी और बाहर की तरफ 1.25 इंच का मार्जिन रखा है। फुल बस्ट लाइन के ऊपर एपेक्स पॉइंट निकालेंगे, तो फुल बस्ट के अकॉर्डिंग एपेक्स पॉइंट कितना लेना है स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। जैसे कि मेरा 36 इंच फुल बस्ट था तो एपेक्स पॉइंट आया है 3.25 इंच। अब 3.25 इंच में से पौना इंच कम करेंगे, हो गया 3 इंच, और 3 इंच पर हम यहाँ वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे, जोड़ देंगे। अब कमर की गोलाई मेरी बॉडी के ऊपर 29 इंच है, चौथा भाग हुआ 7.25 इंच, उसमें 1/4 इंच का लूजिंग जाएगा, 7.5 इंच हुआ। 7.5 इंच छोड़कर आगे की तरफ जितना भी बचता है उतना हम डार्ट की चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा लगभग 3.25 इंच बचा था, तो उतना मैंने डार्ट की चौड़ाई रखी है और मार्क कर दिया। और ये जो पॉइंट बनता है वो हम ऊपर की तरफ जोड़ देंगे एपेक्स पॉइंट को। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट के डार्ट बन गए हैं। अब देखिए नीचे से सभी साइजेस में 2.5 इंच ऊपर लेकर मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ जितना भी बचता है उसका सेंटर करेंगे, वहां पर एक पॉइंट देंगे और यहाँ पर बस हल्का सा इस तरह से शेप दे देंगे। शेप कैसे देना है तो देखिए यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ लिया और यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ से शेप दिया है। आप शेप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन शेप देते हो तो डार्ट अच्छा निकल कर आएगा। अब ये डार्ट की लंबाई नापेंगे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ पर ये 7 इंच और ऊपर 2 पॉइंट यानी 7.25 इंच है, तो सेम मुझे ये वाला भी रखना है। दोनों के डार्ट की लंबाई सेम रखनी है। तो जहां पर भी ये 7.25 इंच आ रहा है वहां पर मार्क किया। उसके बाद बैक पैटर्न को लेना है और बैक पैटर्न की ये जो लाइन है साइड की, फ्रंट की लाइन और बैक की लाइन दोनों को मिलाते हुए यहाँ नीचे की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि साइड फिटिंग के टाइम ये ऊपर नीचे ना हो, इसलिए दोनों को हमें सेम रखना होता है। और ऊपर की तरफ भी देखिए आर्म होल की तरफ भी ये मैंने इस तरह से लाइन बना दी, इसको निकाल देंगे। अब ये वाला डार्ट का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और साइड फिटिंग का पॉइंट दोनों जोड़ दिए। अब आर्म होल के लिए जो भी आर्म होल की लंबाई है उसका सेंटर निकाला और वहां से 1 इंच नीचे जाएंगे सभी साइजेस में, वहां पर पॉइंट बना दिया और उस पॉइंट से आधा इंच अंदर आएंगे सभी साइजेस में। और यहाँ पर आर्म होल कर्व की मदद से आप शेप दे सकते हो या फिर हाथ से भी दे सकते हो। तो मैंने आर्म होल कर्व की मदद से इसको शेप दिया है। देखिए जो साइड फिटिंग की लाइन है उसको मैंने बराबर से यहाँ पर जोड़ दिया है और अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट का कटिंग भी हमारा हो चुका है। ये जो योक पैटर्न है ये हम 1 डार्ट में बनाए हैं। हमारी योक की बस्ट में बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। और तो ये फ्रंट पैटर्न हमारा कटिंग हो चुका है। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आगे हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आर्म होल की गोलाई नापना जरूरी है। तो फ्रंट या बैक दोनों में से कोई एक नाप सकते हो। जहां से हमारे स्लीव्स अटैच होंगे वहां से मैंने मार्क कर दिया है, जहां से सिलाई आएगी वो। और ऊपर का शोल्डर का छोड़ते हुए ये मेरा 8.25 इंच आ। हम चूड़ीदार स्लीव्स बनाएंगे तो उसके लिए बॉडी के ऊपर मेरी फुल लेंथ स्लीव्स आई है 22 इंच। उसके बाद कैप हाइट का मार्किंग करेंगे, चेस्ट का 8वां भाग, तो मेरा 4.25 इंच आ गया। तो कैप हाइट का मार्किंग हो गया, लंबाई का मार्किंग हो गया। अब आर्म होल की गोलाई कितनी आई थी जो हमने अभी नापी थी 8.25 इंच, तो 8.25 इंच तिरछे में लेकर मार्क करेंगे। अब एल्बो लेंथ यानी कोहनी तक की लंबाई मेरी बॉडी के ऊपर 12 इंच है, तो 12 इंच पर मार्क करें। उसके बाद जहां तक कोहनी है वहां की गोलाई मेरी 10 इंच है, उसका आधा 5 इंच पर मार्क किया। और कलाई की गोलाई मेरी टोटल 6 इंच है, उसका आधा 3 इंच होता है, 3 इंच पर मार्क किया। अब ये सारे पॉइंट्स हम इस लेग कर्व से जोड़ देंगे। आप हाथ से भी जोड़ सकते हो। जोड़ने के बाद यहां पर अगर आपके पास लेग कर्व नहीं है तो आप सीधी पट्टी से भी जोड़ सकते हो और यहां पर पॉइंट ना बनने दे, हल्का सा गोलाई दे। बाहर की तरफ कुर्ती में आपने यानी चोली पैटर्न में जितना मार्जिन रखा है उतना ही रखेंगे, जैसे कि मैंने रखा है 1.25 इंच का। ओके, अब यहां पर आगे और पीछे का जो भी शेप रहता है स्लीव्स का वो हम दे देंगे। तो स्लीव्स कटिंग के वीडियो में ये शेप कैसा देना है ये मैंने बताया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक सेंटर नॉच देंगे और यहाँ पर कटिंग कर देंगे स्लीव्स का। तो जो बैक का शेप रहता है वहां से मैंने कटिंग किया है। उसके बाद जो फ्रंट का शेप है वो मैंने कटिंग कर दिया खोलकर।
तो यहाँ पर हमारे चूड़ीदार स्लीव्स का कटिंग हो चुका है। अब कपड़े के ऊपर इसका कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए साड़ी में मेरी नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी वर्क की बॉर्डर है। तो सबसे पहले ये साड़ी का पल्लू है और पल्लू जो है वो रनिंग है और नीचे की तरफ इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी वर्क की बॉर्डर है। ठीक है, तो यहां तक ये बॉर्डर है, तो यहां तक मैं बॉर्डर को निकाल दूंगी और उसके आगे प्लेन साड़ी है। तो इस प्लेन साड़ी में से मैं स्लीव्स और योक यानी चोली का कटिंग करूंगी और यहां तक पहले हम बॉर्डर कट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो जहां तक ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है वहां तक मैंने बॉर्डर का कटिंग किया है। बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो लगभग 11 इंच तक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल बॉर्डर का कटिंग कर दिया है। जैसे आप देख सकते हो बॉर्डर को आगे की तरफ रखते हुए मैं कटिंग करते जा रही हूँ। तो पूरी बॉर्डर मैंने कट कर दी है। ओके, अब ये बॉर्डर कितनी निकल के आई है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं 4 फोल्ड में कर लूंगी। तो ये 4 फोल्ड है और यहाँ पर देखिए ये लगभग 4 मीटर बॉर्डर है। ठीक है, तो इस बॉर्डर को मैं साइड में रखूंगी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये वाली बॉर्डर यानी लेस लगी हुई है, तो इसको मैं निकाल दूंगी। पहले मैंने थोड़ा सा सिलाई को खोल दिया है। खोलने के बाद ये हाथ से निकल रही थी क्योंकि ये बड़े टाकों में लगी हुई थी, बड़े बड़े स्टिच लगे हुए थे, इसलिए ये इजीली हाथ से निकल गई। तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं साड़ी भी फट सकती है ऐसे खींचते टाइम, तो आपको ध्यान से निकालना है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा का निकाल दिया। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम घेर का कटिंग करेंगे। कैसा करना है तो देखिए पहले तिरछे में फोल्ड करें, जहां पर मार्किंग आता है वहां से इसको फिर से एक बार फोल्ड करें। तो इस तरीके से ये डबल फोल्ड रहेगा। तो देखिए इसकी चौड़ाई 32.5 इंच इस तरफ है, तो इस तरफ भी ये 32.5 इंच होना चाहिए। मतलब जितना आपका बॉर्डर निकल के आएगा उतना आपका दोनों साइड में रहना चाहिए। तो ये घेरे के लिए हो गया। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम दुपट्टा निकालेंगे और दुपट्टा निकालने के बाद इसमें से स्लीव्स और चोली का पैटर्न भी कट करेंगे। ठीक है, तो मैंने साइड में रख दिया। अब हमने बॉडी के ऊपर जो चोली यानी योक पैटर्न का कटिंग किया था, तो वो मैंने लिया है बैक पैटर्न। ठीक है, बैक पैटर्न के जो साइड का सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके रखना है आपको, जो भी है वो, और इसको इस तरह से रख देंगे। ठीक है, अब देखिए बैक का सेंटर और ये कोना एक के नीचे एक आना चाहिए। इस तरह से इस तरह से आपको रखना है और कमर की गोलाई जहां तक टच हो रही है दोनों पॉइंट आपको रखकर इस तरह से मार्क करना है। सेंटर में एक मार्क किया और दोनों साइड में 2 मार्क किए। ओके, अब इसको हम निकाल देंगे और जो भी पॉइंट आए हैं उस पॉइंट तक नापेंगे कितना है। तो ये मेरा लगभग 12 इंच के आसपास आ रहा था, तो सेंटर में भी मैंने 12 इंच पर मार्क किया है। ओके, और साइड में भी ये 12 इंच का पहले से ही मार्क किया हुआ है। अब ये तीनों पॉइंट्स हम जोड़ देंगे। अब इस गोलाई के ऊपर से कटिंग नहीं करना, तो इस गोलाई के ऊपर 1 इंच जाएंगे। ठीक है, 1 इंच ऊपर से फिर से दूसरा राउंड बनाएंगे और उसके ऊपर से कटिंग करेंगे, तब भी आपका ये परफेक्ट आ जाएगा। लंबाई कितनी रखनी है देखो, तो देखिए योक पार्ट छोड़कर मेरा नीचे का घेरा 32 इंच का है, उसमें से 10.5 इंच की बॉर्डर तैयार रहेगी और बॉर्डर छोड़ के 21.5 इंच ऊपर का हिस्सा रहेगा। तो 21.5 इंच में 1 इंच प्लस करके मैंने 22.5 इंच पर यहाँ पर घेरे के लिए मार्किंग किया है। तो 22.5 इंच पर मैं इस तरह से टेप को घुमाते हुए मार्क करते जा रही हूँ और पॉइंट बनाते जा रही हूँ। जो भी आपकी लंबाई है आपको इसी तरह से मार्क करना है। तो यहाँ पर ये 22.5 इंच पर मैंने मार्क किया है और ये टोटल इस तरह से सारे पॉइंट्स में बाद में जोड़ दूंगी और उसी के ऊपर से कटिंग करूंगी। तो जो पॉइंट्स बने हैं वहां से मैंने इसको राउंड में जोड़ दिया है और इसी के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो घेर हमारा निकलेगा वो हाफ अम्ब्रेला निकलेगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर से मैं कट कर दूंगी। अगर आपकी लंबाई आपको इससे भी ज्यादा रखनी है तो आपको यहाँ पर घेरे में जोड़ भी लगाना पड़ सकता है। ओके, तो मेरा कोई जोड़ नहीं आया है, जो कि मेरी टोटल कुर्ती की लंबाई 47 इंच बनकर रेडी हो गई है। अब नीचे की तरफ हमें बॉर्डर लगानी है। ओके, तो जो भी हमने बॉर्डर पहले कट करके रखी थी वो हमको इस तरह से छोटे छोटे प्लिट्स लेते हुए नीचे की तरफ जोड़ देनी है और इसको कवर करना है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब देखिए बॉर्डर को मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जोड़ रही हूँ, तो एकदम छोटे छोटे प्लेट में ले रही हूँ और ये जो प्लेट्स है वो डिस्टेंस पे यानी थोड़ा थोड़ा 2 से 2.5 इंच का अंतर रखते हुए मैं यहाँ पर प्लेट्स लूंगी, क्योंकि उतनी ज्यादा हमारी बॉर्डर है नहीं, 4 मीटर की बॉर्डर है, तो इसीलिए
अगर आपकी बहुत ज्यादा बॉर्डर है, दूसरे साड़ी में से आपने और ज्यादा बॉर्डर निकाली है, या फिर आप दूसरे कलर का कपड़ा यूज कर रहे हो बॉर्डर के लिए, तो आप पास पास भी प्लेट्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साड़ी में से जितनी भी बॉर्डर निकली है उतनी मुझे पूरी यहाँ पर कवर करनी थी, इसीलिए मैंने 1.5 से 2 इंच पर इस तरह से प्लेट्स लेते हुए बॉर्डर को जोड़ दिया है। बॉर्डर जोड़ने के बाद जो भी सिलाई मार्जिन है वो मैंने नीचे की तरफ बॉर्डर की तरफ रखा है, और ऊपर से मैं प्रेस स्टिच लगाऊंगी। अब ये जो प्रेस स्टिच है ये मैं बॉर्डर के ऊपर लगा रही हूँ, ना कि घेरे के ऊपर। तो बस राउंड में इसको स्टिच को हम लगा देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ लेस भी, छोटी सी लेस भी लगा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर को अच्छे से जोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। ठीक है, एक ही साइड से सिलाई लगानी पड़ेगी क्योंकि एक साइड से तो फोल्ड रहेगा। तो घेरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लाइनिंग लेंगे। तो ये 2.5 मीटर रेयॉन का लाइनिंग है, जिसमें से 2 मीटर घेरे के लिए जाएगा और आधा मीटर में हमारा योक पैटर्न निकल कर आएगा। लाइनिंग की ये लंबाई है और चौड़ाई इसकी 42 इंचेस है। अब लाइनिंग को कैसे फोल्ड करना है, तो देखिए यहां से हमें बराबर से 39 इंच पर मार्क करेंगे, यानी उंगली रखेंगे और वहां पर फोल्ड करेंगे कपड़े को। मतलब हमें 2 मीटर कपड़ा ही फोल्ड करना है। ओके, तो ये 39 इंचेस है, राइट। अब देखिए उसके ऊपर हम ये साड़ी का जो बनाकर रखा है घेरा वो रखेंगे, अच्छे से रखना है। रखने के बाद ऊपर की जो कमर की गोलाई है वो कट कर देंगे। अब नीचे की लंबाई कितनी रखनी है, तो साड़ी का जो भी तैयार घेरा है उसमें से 2 से 3 इंच नीचे कम करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइनिंग का घेरा हमेशा मेन घेरे से 2 से 3 इंच कम ही रहेगा। तो ये बराबर से मेरा यहाँ पर 2 मीटर में बैठ गया है। वहां से मैं थोड़ा सा कट करके लूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ही कट करना है। ओके, अब हमें लंबाई मिल चुकी है। अब साड़ी का घेरा हम साइड में रखेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। और जहां तक हमारी लंबाई में हमने कट किया है वहीं से हमें कट करना है, लेकिन उससे पहले मैं पिंच लगा कर लूंगी ताकि कटिंग करते टाइम ये घेरा ऊपर नीचे ना हो। पिंच लगाने के बाद जहां से हमें लंबाई का कटिंग किया है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते टाइम ध्यान रखिए ऊपर की गोलाई बराबर से आपको मैच करनी है कमर की, और नीचे की तरफ ये जैसा भी जा रहा है वैसा हमें कट करते जाना है। ओके, तो यहां तक कट कर दिया। अब ये पूरा जितना भी कट हो चुका है उतना हम फिर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते टाइम ऊपर की गोलाई का ध्यान रखना है, और नीचे की तरफ जो भी कपड़ा है उस कपड़े के हिसाब से हम राउंड में इसको कट करते जाएंगे। तो आपका एकदम बराबर से यहाँ पर राउंड घेरा कट हो जाएगा। तो ये हमारा हाफ अम्ब्रेला का घेरा निकल चुका है। अब जो भी कपड़ा बचता है उसमें से हम चोली का पार्ट यानी योक कट करेंगे। अब इसको मैं खोल दूंगी। अब ये वाला जो घेर है ये भी एक तरफ फोल्ड है और एक तरफ खुला है, तो खुले और मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, और ये इसकी उल्टी साइड है, तो इसको मैं सीधे साइड में करके लूंगी, यानी लाइनिंग का घेरा सीधी साइड में रखना है। ओके, अब हम साड़ी का घेरा लेंगे, तो इसको मैं साइड में रखूंगी, और साड़ी का जो घेरा है उसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और लाइनिंग की भी सीधी साइड है। ठीक है, अब इसको लाइनिंग के घेरे को फोल्ड करेंगे और साड़ी के घेरे के अंदर डालेंगे। ध्यान रखिएगा साड़ी का घेरा भी हमारा सीधा है और लाइनिंग का घेरा भी सीधा है। दोनों को एक दूसरे के अंदर डालेंगे और वेस्ट की यानी कमर की तरफ पूरे राउंड में स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस राउंड में हमें स्टिच लगा कर लेनी है। तो आप देख सकते हो ये साड़ी के घेरे का सिलाई मार्जिन और लाइनिंग के घेरे का सिलाई मार्जिन इस तरह से आपको दिखेगा। ये दोनों आपको एक दूसरे के ऊपर रखकर मिलाने हैं, और यहाँ पर आप चाहो तो पिंस लगाकर भी ले सकते हो। एक पिन यहाँ पर लगाएंगे और एक पिन इस तरफ लगाएंगे, और आप चाहो तो 4 पिन भी लगा सकते हो जैसे मैंने लगाए हैं, और राउंड में स्टिच करेंगे। अब आप स्टिच करते टाइम आपको लगता है कि लाइनिंग का घेरा ज्यादा हो रहा है, तो आप लाइनिंग के घेरे में इस तरह से छोटे से प्लिट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राउंड में स्टिच लगा कर लूंगी। तो देखिए मैंने राउंड में स्टिच लगा दी है सिंपली, और ये दोनों घेरे एक दूसरे को अटैच हो चुके हैं। अब इस घेरे को रखेंगे साइड में। अब लेंगे साड़ी। साड़ी में से हमने सिर्फ घेर के लिए कपड़ा निकाला था, बाकी साड़ी हमने रख दी है। अब इसमें से हमने बॉर्डर कट करके जो भी साड़ी की चौड़ाई बचती है वो 30 से 35 इंच आपकी रहनी चाहिए दुपट्टे के लिए। ठीक है, तो मेरी 32 इंच आ रही है चौड़ाई, जो कि दुपट्टे के लिए इनफ है। और दुपट्टा लंबाई में 2.25 मीटर का काटेंगे। ठीक है, तो मैंने 1 मीटर पर पहले मार्किंग किया, उसके ऊपर फोल्ड किया, तो ये हो गया मेरा 2 मीटर।
जबकि मुझे दुपट्टा 2.25 मीटर चाहिए, तो ये 2 मीटर हो गया और आगे की तरफ 10 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, तो ये 2.25 मीटर का दुपट्टा मेरा निकल जाएगा। आप अपने हाइट अनुसार दुपट्टे की लंबाई कम या ज्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पर ये 2.25 मीटर का मेरा दुपट्टा कट हो चुका है। ओके, क्योंकि बॉर्डर निकलने के बाद दुपट्टे की चौड़ाई बराबर से यहाँ पर 32 इंच बची थी, तो उतना ही बराबर से मैंने कट कर दिया है। तो ये 2.25 मीटर का दुपट्टा निकल गया। अब साड़ी का ये प्लेन हिस्सा बचा है, जिसमें से 1 मीटर, ये पूरा प्लेन हिस्सा 1.5 मीटर का है, जिसमें 1 मीटर में मेरी चूड़ीदार स्लीव्स बनेंगे और हाफ मीटर में मेरा चोली का पैटर्न कट हो जाएगा। तो ये बराबर से साड़ी हमारी यहाँ पर हमारी कवर हो जाएगी। तो पहले हम चोली का यानी योक का पार्ट कट करेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से रखकर एडजस्ट करके रखा है ताकि कम से कम कपड़े में मेरा ये निकल आ जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट और बैक दोनों मेरे बैठ गए हैं और मैंने मार्किंग भी कर दिया और मार्किंग के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट भी कर दिया। ठीक है, अब इसको कट कैसे किया है एक बार फिर से गौर करेंगे। तो देखिए, बैक का जो पैटर्न है बिल्कुल जैसा है वैसा कट करना है, कहीं पर भी कोई मार्जिन वगैरह नहीं रखना है, बस डार्ट का मार्किंग आपको करके लेना है। ठीक है, तो एक तरफ मार्किंग किया था, दूसरे और भी इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। डार्ट का मार्किंग हो चुका। अब फ्रंट का कैसे कटिंग करेंगे। फ्रंट में हमें डार्ट जहां पर है वहां पर मार्जिन छोड़ना है, मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर डार्ट की सिलाई लगा सके, बस इतना ही करना है, बाकी जैसा है वैसा कटिंग करना है। ओके, तो फ्रंट का भी कटिंग हो चुका, बैक का भी हो चुका। अब फ्रंट और बैक दोनों हम लाइनिंग के ऊपर कट करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग के ऊपर मैंने इसको रखकर कट कर दिया है। ओके, तो लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, बस मैंने गले की ओर से कटिंग नहीं किया है। अब इसके चारों ओर से मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने इसके चारों ओर से सिलाई लगाकर ले ली है और सिलाई लगाने के बाद मैंने गले को कट किया है। ओके, अब यहाँ पर मैं ये लेस लगाऊंगी जो कि हमारी प्लैकेट की तरह दिखेगी। इसको बराबर से सेंटर में रखकर मैंने पिन लगाई है और फिर उसके बाद मैंने गले की पट्टियां उसके ऊपर रख दी है। अब मैं गले को जोड़ कर लूंगी जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डोरी भी अंदर की तरफ डाल दी है और बैक का गला भी जोड़ दिया। गला जोड़ने के बाद मैंने कट्स लगा दिए और पट्टी को इस तरह से सीधा रखते हुए पट्टी के ऊपर से ही लेकिन किनारे से प्रेस्टीज भी लगा दी है। ठीक है, और जो डोरी है वो 2 से 2.25 इंच नीचे जोड़ दी है। ओके, तो डोरी मैंने पट्टी के नीचे रखते हुए स्टिच लगाई है। अब इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब जिस तरह से बैक का गला जोड़ा सेम तरीके से फ्रंट का भी गला जोड़ कर लिया है। बस ये जो फ्रंट गले की पट्टी है इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके लूंगी पूरी तरह से। अब पट्टी मैंने खुली ही छोड़ी है, पट्टी को इस तरह से तिकोन में फोल्ड किया, फिर से एक बार तिकोन में फोल्ड किया, तो ये कुछ लुक इसका इस तरह से दिखेगा, ट्रायंगल बन जाएगा और सुंदर लगेगा। अब इसको इस तरह से रखेंगे और फिर पिन लगा देंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ठीक है, अगर आप पट्टी इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाए। अब इसके और ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो जैसे मैंने नीचे की तरफ ट्रायंगल में फोल्ड किया है उसी के ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूं। अगर आपको इस तरह से प्लैकेट नहीं बनाना है तो आप ना भी लगाए। यहाँ पर मेरा योक का पूरा प्लेन कपड़ा था, इसीलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर कोई तो एलिमेंट हमें ऐड करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये प्लैकेट की पट्टी लगा दी है। डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो जो भी हमने मार्जिन छोड़ा है उसको पकड़ते हुए हम यहाँ पर डार्ट को स्टिच कर देंगे। तो उल्टी साइड से मैंने इसको पकड़ा है और जो मार्जिन छोड़ा था आधा इंच का, बस उसी के ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूं। अब सेम तरीके से दूसरे साइड का डार्ट भी हमें अटैच करके स्टिच करके लेना है। तो ये एक डार्ट हो गया, सेम तरीके से ये वाला डार्ट भी मैं स्टिच करके लूंगी। दोनों साइड के डार्ट की सिलाई मेरी यहाँ पर लग चुकी है और ये फ्रंट पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहो तो इसके अंदर पार्ट्स भी डाल सकते हो। ये विदाउट पैड का मैंने स्टिच किया है और देखिए नीचे की तरफ भी एकदम बराबर से आ गया है। ठीक है, तो फ्रंट पैटर्न हमारा रेडी है। अब हमने बैक पैटर्न लिया है। बैक के डार्ट कैसे लेने हैं, तो सबसे पहले डार्ट के बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें लाइनिंग है और इसीलिए बीचों बीच सिलाई लगने के बाद हम इसको फोल्ड करके डार्ट की स्टिच लगाएंगे ताकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों डार्ट में आ जाए। अब जिस तरह से ये डार्ट मैंने स्टिच किया है सेम तरीके से दूसरे साइड का भी मैं स्टिच करके लूंगी। तो दोनों साइड के डार्ट मैंने स्टिच कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो देखिए, बैक के ऊपर फ्रंट को रख दिया है। बैक की जो पट्टी है गले की उसको फ्रंट के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम जो मार्जिन है गले का वो भी उसके ऊपर फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है।
सेम तरीके से इस साइड में भी। तो देखिए दोनों साइड के सेम तरीके से मैंने शोल्डर्स अटैच कर दिए हैं। अब इसको सीधी साइड में पलट कर लिया है तो ये बड़े ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाते हैं। अब जो गले की पट्टियां हैं इन दोनों को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फ्रंट की तो हमने ऑलरेडी फोल्ड करके ले ली थी, बस सिलाई नहीं लगाई थी। बैक के भी फोल्ड करके ले ली। अब पूरे राउंड में मैं सिलाई लगा कर लूंगी, आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो मैं पूरे राउंड में फ्रंट और बैक दोनों गले की ओर से स्टिच लगा कर लूंगी। तो पार्ट हमारा रेडी है। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करने हैं, तो पहले हम स्लीव्स का कटिंग करके लेंगे। तो उसके लिए साड़ी में से हमारा 1 मीटर कपड़ा बचा हुआ है। इसकी चौड़ाई 40 इंच है और लंबाई भी बराबर से 40 इंच है। मतलब चूड़ीदार स्लीव्स बनाने के लिए हमें टोटल 1 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। अब इसको हमें तिरछे में फोल्ड करना है और फिर से एक बार फोल्ड करना है। तो ये डबल तिकोन में हमने इसको फोल्ड करके लिया है। अब जहां पर फोल्ड वाला हिस्सा है वहां पर हम इस तरह से हमारे कागज के ऊपर कटिंग किए हुए स्लीव्स पैटर्न को रखेंगे और जैसा मार्किंग है वैसा हम यहाँ पर कर देंगे। चूड़ीदार स्लीव्स में नीचे की तरफ यानी कलाई की ओर चुन्नटें बनती है, तो उसके लिए 7 इंच से लेके 10 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। मैंने 10 इंच लिया है और फिर यहां से यहाँ ये जितना भी है, जैसे कि मेरा यहाँ पर ये 4.25 इंच था तो नीचे की तरफ भी मैंने 4.25 इंच पर मार्क किया है। ठीक है, जो भी आपकी कलाई की गोलाई प्लस सिलाई मार्जिन है वो टोटल मिला के जितना भी है उतना ही मार्किंग नीचे की तरफ करेंगे और सिलाई मार्जिन से सिलाई मार्जिन जोड़ देंगे। ओके, अब इसको खोल के ये जो फ्रंट का शेप है ये भी यहाँ पर निकाल देंगे और कागज के पैटर्न को साइड में रखेंगे। मार्जिन की जो लाइन है वो बना देंगे और जैसा मार्किंग हो चुका है वैसा हम कटिंग कर देंगे। तो चूड़ीदार स्लीव जो है वो तिरछे कपड़े में कटिंग होगी, जिससे फिटिंग में भी ये अच्छी आएगी और हमारी जो कलाई की तरफ जो चुन्नटें बनती है वो भी काफी सुंदर बनती है। अब देखिए फ्रंट का शेप बैक का शेप कटिंग हो चुका है। इसको फिर से एक बार सेंटर में फोल्ड करके एक सेंटर नॉच देंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। अब इस स्लीव्स को हम अटैच करेंगे। तो जो भी स्लीव का सेंटर नॉच है उसको शोल्डर की सिलाई की ओर रखते हुए फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक हम जोड़ देंगे। जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे ही अटैच करने हैं और नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव भी मैं यहाँ पर रख दूंगी और दोनों स्लीव्स में अटैच कर दूंगी। तो दोनों तरफ के स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग कैसे करनी है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ा था, बराबर से उतना पकड़ते हुए फिटिंग करेंगे। लेकिन कहां तक? यहां तक। मतलब जो स्लीव है हमारे वो नीचे से 4 इंच ऊपर एक मार्क करना है हमें। ठीक है, और उस मार्क से आधा इंच बाहर की तरफ जाकर हमें सिलाई लगानी है। तो अभी ये नहीं दिख रहा है लेकिन मैं मशीन के ऊपर आपको क्लियर दिखा दूंगी कि ये मार्क कैसा बना है। ठीक है, तो देखिए स्लीव की ओर से फिटिंग शुरू करेंगे। तो देखिए 4 इंच ऊपर मैंने मार्क किया, इसको आधा इंच मैं इस तरह से बाहर लेके गई हूं और यहां से यहां मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें 4 इंच तक लूज रखना है और बाद में हम वहां पर टिच बटन लगाएंगे ताकि हमें स्लीव्स पहनने में आसानी हो। ठीक है, बाकी ऊपर की तरफ जैसा हमारा 1.25 इंच का जितना मार्जिन था उतना मैंने पकड़ते हुए स्टिच लगा दी। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी मैं फिटिंग करूंगी। ठीक, तो दोनों साइड में मैंने फिटिंग कर दी है, योक का पैटर्न और स्लीव्स में भी। ओके, अब हम घेरा लेंगे और घेरे की राइट साइड ऊपर की तरफ है और योक यानी चोली की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब घेरे को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से मिला देंगे। घेरे की साइड और साइड फिटिंग, हमारे योक पैटर्न की साइड फिटिंग दोनों को मिलाते हुए यहां पर आप चाहो तो पिन लगा कर ले ताकि सिलाई करते टाइम ये बराबर से चारों ओर से एकदम बराबर से बैठे। यहां पर भी घेरे का जो साइड फिटिंग है और योक का साइड फिटिंग है दोनों को मिलाते हुए मैंने पिन लगा दी है। यहां पर 2 पिंस लगाए तो भी इनफ है। ओके, अब इसके राउंड में हमें स्टिच लगानी है। अब ये स्टिच लगाते टाइम अगर आपको लगता है घेरा ज्यादा हो रहा है तो घेरे में आप 1-2 प्लेट्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। घेरा कम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो 1-2 प्लेट्स आप ले सकते हो। तो राउंड में स्टिच लगा कर लेते हैं। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर मैं राउंड में स्टिच लगा रही हूँ आधा इंच का सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए। और जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चला कि घेरा मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि हमने पिंस लगाए हैं दोनों साइड में, तो घेरा बीच में थोड़ा ज्यादा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर 1-2 प्लेट्स ले लिए हैं। इस तरह से आप भी प्लेट्स ले सकते हो।
ओके, तो प्लेट्स लेते हुए मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। ज्यादा नहीं, एकदम छोटे छोटे प्लेट्स लेने हैं। और जो साइड फिटिंग है उसको आप निकाल दीजिएगा साइड में और फिर सिलाई लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने बताया मेरे प्लेट्स आए हैं। अगर आपका एकदम बराबर से परफेक्ट घेरा बैठ रहा है कमर में, तो आपको प्लेट्स लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि चुन्नटे लेने की जरूरत नहीं है। तो पूरे राउंड में मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दी है। ओके, और अब ये जो योक पैटर्न है इसको मैं सीधा कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी है। बहुत ही सुंदर बनकर आई है। इसका घेर भी देखिए बहुत सुंदर बना है। अब अंदर की तरफ जो लाइनिंग है इसको डबल फोल्ड करके मैं पूरे राउंड में स्टिच लगा दूंगी और कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 2 लटकन लगाए हैं पीछे के डोरी में। बहुत ही सुंदर घेर आया है। और यहाँ स्लीव्स में 2 टीच बटन यानी प्रेस बटन लगाकर इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि पहनने में निकालने में आसानी हो। उस साड़ी में से हमने दुपट्टा निकाला था, उसके चारों ओर मैंने लेस लगाई है जो कि 6 मीटर की है। और पहनने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो। बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। आई होप आज का ये ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस कुर्ती को ट्राई जरूर करना और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।